और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत तो हासिल कर ही ली है, लेकिन इसके साथ ही सीएम फेस कौन होगा और इस बड़ी जीत के पीछे क्या कुछ प्रमुख फैक्टर रहे हैं। हमारे साथ में दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपके पास में आना चाहेंगे। बंगाल में अगर शुभेंदु की हम बात करें तो वो जननायक बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं, और उनका बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं 2007 से उनका बैकग्राउंड रहा, और इससे पहले वो टीएमसी में रहे, लेकिन टीएमसी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और शामिल होते ही 2021 में उन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम से चुनौती दी ममता बनर्जी को, वहां से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2026 में फिर से चुनौती दी और वहां से भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। सौरभ जी बिल्कुल, इसी के चर्चा हो रहा है कि दो बार, पहले तो 2021 और फिर अभी 2026, पहली दफा जो हुआ था 2021 में, उसमें ममता बनर्जी शुभेंदु के घर में गए थे। उनको कहीं ना कहीं जाके शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज किए थे ममता बनर्जी, और चैलेंज में वो हार चुकी थी। हालांकि तब भी उन्होंने वो हार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग किया गया था और इसके लिए वो हारी थी। वो 1950 वोटों की मार्जिन थी, काफी कम मार्जिन थी जी। लेकिन भवानीपुर में इस बार शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए, और ममता बनर्जी, जिसको घर की बेटी कहा कहते थे तृणमूल, भवानीपुर की घर की बेटी, उनके खिलाफ चुनाव लड़े शुभेंदु अधिकारी, और 15,000 की मार्जिन आई। लेकिन इस बार भी ममता बनर्जी को हार स्वीकार नहीं है। वो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन पूरे अगर देखेंगे, ये जो बड़ी जीत, 206 सीटों की जो बड़ी जीत भाजपा को हासिल हुआ है, और इसमें एक बात याद रखना होगा कि जब 2011 साल में परिवर्तन हुआ था बंगाल में, तब तृणमूल अकेली तृणमूल नहीं थी। इसके साथ कांग्रेस सहयोग के हिसाब से, सहयोगी दल के हिसाब से थे। उनका जोट था, मोर्चा था, तृणमूल, कांग्रेस और भी काफी सारे दल। मतलब एक तरफ वामफ्रंट था, दूसरी तरफ पूरा विरोधी जो खेमा है पूरा था। लेकिन इस बार भाजपा अपने दम पर लड़ी है, किसी के साथ उनका कोई जोट नहीं था। अकेले भाजपा चुनाव लड़ी है और उनको 200 से ज्यादा सीट मिली है। और अगर आप देखेंगे, जो टीएमसी की गढ़ मानी जाती थी, जो जिले, मुर्शिदाबाद 21 में 22 में से 20 सीट तृणमूल को मिला था, और इस बार वहां से भाजपा को 8 सीट मिली है, तृणमूल को 9 सीट मिली है, बाकी सीटें बच चुकी है। आप हुगली देख लीजिए, 14 सीटें तृणमूल को मिला है। 18 में से 13 या 14 सीटें तृणमूल को वहां से मिला है। उत्तर 24 परगना 33 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, तृणमूल के पास 28 सीट था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सौरभ ये दिखाती है कि किस तरीके से एक बड़े बदलाव का इंतजार कहीं ना कहीं वहां की जनता कर रही थी, और अब उस पर मोहर भी लगा दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे